आरंभ करते हैं। एक संघी बेचारा जो है, मतलब मैं संघी को डेरोगेटरी टर्म में यूज नहीं करना चाहता था, परंतु ये जो निकृष्टता इनके स्वयंसेवक दिखा रहे हैं, जो माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं और लील जाएंगे, चाट जाएंगे, ये सारा जो हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर मतलब बहुत ही दुख हो रहा है कि अब उस तरह के शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। मैं भी संघी को उसी तरह से मैं एड्रेस कर रहा हूँ। मैं करना नहीं चाहता और नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ लोग अभी भी अच्छे हैं उस संस्था में। भले अभी मतलब बिल्डिंग विल्डिंग बन गए, उनके अपने ही लोग उस बिल्डिंग में खो जाते हैं, एक टावर से दूसरे में जाना होता है, तो ये तो वो होता है, कई बार इस तरह की चीज़ होती है। बट चलिए, तो वहाँ के कुछ लोग एक तो विशुद्ध गाली गलौज कर रहे थे, तो उस बेचारे को, तो वो बेचारा वही है कि वो सोचता है गाली दूंगा मैं, मुझे टैग करके अजीत भारती मुझे गाली दे देगा तो मेरी कम से कम रीच आ जाएगी। ऐसे 5 बार रीट्वीट होता है तो 50-100 रीट्वीट हो जाएगा, मतलब विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी मेरी। तो वो सब करने के चक्कर में है, तो उस पर जो है चर्चा करना मुझे लगता है कि बेकार ही हो जाएगा। एक व्यक्ति ने जो लिखा, जब मैंने यही इंसिडेंट जो आप लोगों को बताया कि हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या, वो आरएसएस का ही इवेंट था। अब उसको लेकर के एक व्यक्ति ने लिखा, ये कोई मुकुल अग्रवाल है, तो ये लिखता है कि आरएसएस का उपहास ही होना चाहिए यदि वो अजीत भारती और राठौर जैसे लोगों को अपने आयोजनों में बुलाता है। यह मूर्खतापूर्ण है यदि वो ऐसे लोगों के बैकग्राउंड चेक जो है वो नहीं करते हैं इनवाइट करने से पहले। ये मुकुल भाई ने लिखा। अब मुकुल भाई जैसों की, या जो भी इस तरह के स्वयंसेवक हैं या आईटी से लिए हैं, जिनको लगता है कि मैं भाजपा या संघ के इवेंट में इनवाइटेड होने के लिए लालायित रहता हूं, तो भाई आप पता कर लो, आप लोग जो सम्मान वम्मान देते हो वो मैं कितने बार ठुकरा चुका हूँ। फिर यहीं पे मैं एक और इंसिडेंट सुनाता हूँ। एक कोई नारद सम्मान मिलता है, ठीक है। मुझे ये लोग 2018 हाँ ऑफ इंडिया के टाइम से मुझे कहीं ना कहीं से आ जाता है कि अजीत जी आप जो है नॉमिनेट कर दीजिए खुद को और वो अवार्ड आपको मिल जाएगा, मतलब यही पर्पस ही होता है। अब मैंने बोला कि भाई साहब मैं खुद को नॉमिनेट करूं, मतलब ये तो ये बड़बोलापन हो गया ना कि मैं अपने आप को नॉमिनेट करूं किसी अवार्ड के लिए। भाई अवार्ड दूसरे लोग देते हैं ना, मेरा काम इतना अच्छा है तो आप नॉमिनेट करके दो ना अवार्ड। तो पता नहीं कुछ है इन लोगों का सिस्टम, तो वो मैं ठुकरा चुका हूं भाई। और मेरे जूनियर जो मेरे साथ काम करते थे, नीचे काम करते थे, सहकर्मी थे, उनको मिला है वो अवार्ड, मतलब बाद में अभी संभवतः अनुपम को या किसी को इसी तरह से मिला है। तो अवार्ड है। मुझे आज तक आपने देखा है पीछे में मैं कुछ भी लगाता हूं उस तरह का, मतलब कोई अवार्ड या कहीं पे मैं गया जाता रहता हूं, किसी लिट फेस्ट में इन्वाइटेड बहुत कम जाता हूं। तो मैं भाई ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि मैं लालायित नहीं रहता कि मुझे प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण है, साला पसीना में आदमी नहा रहा है वहां पे, लेकिन नहीं मैं गया था सेल्फी। ये टुच्चाई मैं नहीं करता। जिनको अच्छा लगता है वो जाए, मैं टुच्चाई भी नहीं कहना चाहूंगा। जिनको लगता है कि नहीं उस इवेंट में जाकर के उनका रौला जो है बन जाए, जाए। मैं नहीं जाता। मुझे आप कभी भी ऐसे इवेंट में नहीं देखोगे। मेरा फोटो आप किसी भी नेता के साथ नहीं देखो, किसी नेता के साथ कभी नहीं देखो, क्योंकि मुझे जो है वो शौक नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं नेताओं से मिलता नहीं हूं या मुझे बुलाया नहीं जाता। जब जिसको काम पड़ता है या ऐसे में शिष्टाचार भेंट भी होती है, मेरे वैयक्तिक संबंध भी होंगे किसी से, एक दो से ही सही हैं, तो मैं उनसे मिलने जाता हूं। लेकिन मैं वो फोटो नहीं डालता कभी भी, उस सार्वजनिक रूप में मैं नहीं डालूंगा। कोई और खींच करके कहीं डाल दे मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं पता, मैं ये कॉन्फिडेंट हूं कि इस तरह का फोटो जो है सोशल मीडिया पे आता नहीं। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि आरएसएस के इवेंट में जाने से मेरी या मेरे जैसे लोगों की कोई सहायता हो जाएगी या मेरा ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा, यू गाइज आर मिस्टेकन। आरएसएस हमारे जैसे लोगों को
केवल इसलिए बुलाता है क्योंकि हम उनके लिए एक पर्पस सॉल्व करते हैं। आरएसएस मेरे लिए कोई पर्पस सॉल्व नहीं करता है। आरएसएस के इवेंट में मैं जाऊंगा, मेरे ऊपर संघी का लेबल लगेगा और वो लेबल लग जाना आज के राजनीतिक परिदृश्य में मुझे आधे ऑडियंस से हटा देता है। मैं एक मतलब सच्चाई आपको बता रहा हूं कि वो लेवल यदि लग गया तो आपको जो है नकार दिया जाएगा, आपको सीरियसली नहीं लिया जाएगा वामपंथियों के द्वारा। नॉट दैट कि आई एम यर्निंग फॉर देयर एक्सेप्टेंस, बट मैं एक बात आपको बता रहा हूं, इस तरह से होता है। तो वहां जाना, आरएसएस मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं बुलाता है, वो अपने विचारधारा के विमर्श को बढ़ाने के लिए हमारे जैसे लोगों को इनवाइट करता है। ये उसकी व्यवस्था है, मेरी व्यवस्था आरएसएस के दरवाजे तक जाने की नहीं है। एक सिक्का, एक फोन कॉल, मैं आरएसएस का नहीं जानता हूं, मेरे ऊपर तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं है, कुछ नहीं, नाडा, नथिंग। मेरा एहसान तुम्हारे ऊपर है। मान लो मैं 14 से पहले वामपंथी था, 14 के बाद दक्षिणपंथी मान लो बन गया मैं, तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है कि तुमने मुझे पे किया है, तुम्हारे बारे में मैंने पॉजिटिव बोला है? तो नहीं किया है, और ना ही मैंने तुमसे मांगा है उसका कुछ। ये भाजपा वालों से भी मैं कह रहा हूं। तो जब तुम मेरे ऊपर कहते हो ओ कर्नाटक की जेल में सड़ रहे थे, नहीं भाई, मेरे पास पैसे हैं, मैं वकील कर लेता, 2 मिनट ऐसे केस नहीं ठहरते हैं, कुछ नहीं होता है। कर्नाटक पुलिस को मैं खुद भी हैंडल कर लेता और कर ही लिया था। और चूंकि मैं लाखों रुपए टैक्स देता हूं, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस या जहां पर भी मैं हूं, उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना है कि उसके यहां कोई दूसरे राज्य की पुलिस उसके यहां के सिटीजन को, टैक्स पेयर को ऐसे ही उठा करके नहीं ले जा सकती। तो ये एहसान भी मेरे ऊपर लादना बंद करो। और जो 10 वर्ष मैंने, जो मेरी कमाई है, जो मेरा निवेश है इस विचारधारा को लेकर के, उस कारण तुम मेरी सहायता करते हो। जुबैर की क्यों नहीं कर देते हो सहायता? यदि तुम इतने हेल्पफुल लोग हो, क्यों नहीं करते हो उसकी? तुम अपने विचारधारा के लोग सपोर्ट क्यों करते हो? उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, इस कारण से प्रोएक्टिवली सपोर्ट तुम नहीं करते हो कि नहीं नहीं ये लग रहा है हमारी विचारधारा का, हो सकता है इसको सपोर्ट करें, आगे बढ़े। नहीं, ऐसा तुम्हारा है ही नहीं। तुम साले लल्लन टॉप को सपोर्ट करोगे, उसके बैनर पे तुम्हारे यूपी टूरिज्म का, फलाना का स्पॉन्सरशिप रहता है। तुम जो है वामपंथियों की मीडियम, तुम्हारा बड़ा बड़ा नेता एनडीटीवी में एक इंटरव्यू के लिए मरा जाता था, ये मैं नहीं जानता क्या? तुम्हें उन्हीं वामपंथियों से एक्सेप्टेंस चाहिए। तो मेरे ऊपर ये मत डालो कि ओहो एनक्लेव में बुलाया, ये तो हास्यास्पद है, ये बैकग्राउंड चेक। मुझे आरएसएस का और मोहन भागवत का ये जो अड़ियल रवैया था, मुझे बैकग्राउंड चेक करके जाना चाहिए था कि ये बुढ़ऊ ये क्या बोल सकता है। और ऑफेंड मत हो जब मैं उसे बुढ़ऊ बोल रहा हूं, वो सठिया गया है वो आदमी, जिसको बुरा लगे लगे, उसके स्टेटमेंट्स निकाल करके देख लो भाई। वो व्यक्ति उस पद पर बैठकर और जो दावा करता है नहीं संघ तो एक सांस्कृतिक संगठन है, तो सांस्कृतिक है तो राजनीतिक स्टेटमेंट काहे देते हो? इस व्यक्ति ने विचारधारा का इतना डैमेज किया है, मोहन भागवत ने। बिहार चुनाव याद कीजिए, विचित्र स्टेटमेंट दिया, डीएनए वाला स्टेटमेंट, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद कीजिए। आजकल जो है संघ कुटुंब प्रबोधन के नाम पे समलैंगिकता को बढ़ावा दे रहा है। मुझे ये समस्या, मुझे समलैंगिकों से कोई समस्या नहीं, ट्रांसजेंडर समस्या नहीं है, वो जहां पे है बढ़िया, उनका जो सिस्टम चल रहा है चले। लेकिन संघ जैसी एक संस्था उसको प्रमोट क्यों कर रही है? किसके कहने पे तुम कर रहे हो प्रमोट? मैं नहीं जानता क्या तुम लोग कितने कॉम्प्रोमाइज्ड हो? बिल गेट्स तुम्हारा एआई समिट में आकर के अभी कीनोट स्पीकर बनेगा। हम नहीं जानते भाजपा कहां पे कॉम्प्रोमाइज्ड है। किसी भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग नेशन में
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये जो काम कर रहा है पूरा, जहां पे तुम्हारी बच्चियां मरी हैं उनके ट्रायल्स पे, और जो आदमी खुल्लम खुल्ला कहता है कि इंडिया हमारी लेबोरेटरी है, तुम उसको उठा करके माथे पे बिठा रहे हो भाई, तो तुम्हें हमारे जैसे लोग क्यों पसंद आएंगे? तो इसीलिए मैं तुम्हारी इन बातों का लोड नहीं लेता कि संघ जो है सपोर्ट ना, मत करो सपोर्ट। जो अभी तक देते थे ना बोरे में गड्डियां रुपयों की भर भर के, लोगों को यही कंफ्यूजन, मत दो, रखो अपने घर में। मुझे नहीं चाहिए भाई तुम्हारा सपोर्ट, आज तक न मिला न चाहिए। और बाकी मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मेरे पास बहुत अच्छा माल मटेरियल है, पूरी श्रृंखला बना सकता हूं मैं, संघ किस तरह का काम कर रहा है। संजय दीक्षित क्या बोलेंगे वो, मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं एक जो छद्मावरण ही सही संघ लेकर के जो चल रहा है, मैं उनमें जो कुछ अच्छे लोग हैं उनका सम्मान करते हुए अभी भी पूरी संस्था को लेकर के, हालांकि मैंने 2 कौड़ी का बोला है, लेकिन उन्हीं लोगों के कारण बोला है जो उसको 2 कौड़ी का बना चुके हैं। बट अभी भी मैं, चूंकि हम कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद कह लो या जो भी हो, वो कुछ अच्छे लोग जो उसी राह पर हैं, इस कारण मैं वो नहीं कर रहा हूं। बट डोंट ब्लडी पुश मी इनटू अ कॉर्नर एंड आई एम बीइंग फोर्स्ड टू रिवील थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू डू। और ये मैं कोई थ्रेट नहीं दे रहा हूँ, वो लग रहा होगा थ्रेटनिंग, लेकिन मैं थ्रेट नहीं दे रहा हूँ, और मैं ये विनती कर रहा हूँ, मत करो ये। आईटी सेल वाले भी तुम भी मत करो। आईटी सेल वाले जो मतलब हर 2-3 दिन पे आ जाते हो तुम लोग, अभी तुमसे संभल नहीं रहा है। और क्यों नहीं संभल रहा है मैं बताता हूँ। आईटी सेल की क्या समस्या है कि इन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। ये पार्टी में जुड़े हुए लोगों से, चाहे अमित मालवीय के थ्रू हो, वराहे कंपनी है, फलाना कंपनी है, डिमका कंपनी, और इन लोगों का क्या है कि मान लीजिए किसी का 2 लाख 3 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर जो है, मतलब फॉलोअर जो है, ये ट्विटर आदि पे है, बट इनकी रीच आप जाकर के देख लो ये करते क्या है, और इनके नीचे कमेंट जाकर के आप कभी पढ़ा कीजिए। ये लोग औसत बुद्धि वाले लोग हैं, खुद कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। कोई कुछ लिख के दे देता है कि ये टॉकिंग पॉइंट्स हैं, इस पे आप जो है एक ट्वीट कर दो, तब ये कर पाते हैं ट्वीट। अदरवाइज नैरेटिव बिल्डिंग में इनका काम क्या है कि भाजपा का जो भी ग्राफिक्स डिजाइन टीम होगा वो इनको बना करके दे देगा। गवर्नमेंट का कुछ आया, बेचारे ये पोस्टर और वीडियो उनका उठा करके एज इट इज़ डाल देते हैं। एक लाइन हो सकता है लिखा हुआ हो, उतना ही इनको जो है आता है, इससे अधिक इनके वश की बात है नहीं। दूसरी बात, इतने भी करने पे क्रेडिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। क्रेडिबिलिटी कैसे जाती है उसका कारण है कि आप यदि सदैव एक ही धारा में चलते रहोगे, फिर तो आप माउथपीस हो, मुखपत्र हो गए। आप प्रेडिक्टेबल हो कि आप इस विषय पे यही बोलोगे। ये दासत्व की स्थिति है कि आपने जो है मोदी को भगवान मान लिया है, और ये मान के चल रहे हैं कि नहीं भाई एक करप्ट नेशनलिस्ट को चुनना है, या मोर करप्ट नेशनल, मतलब करप्ट नेशनलिस्ट पार्टी को चुनना है, या करप्ट पार्टी को चुनना है। ये जब आप करने लगते हैं ना भिखू भाई की तरह, तब जो है वो समस्या हो जाती है। यही तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है। बस ये पूरा का पूरा जो है हर चीज में तुम्हें जो है अच्छा ही लगना है। भाई कैसे हो सकता है ऐसे, मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना। इस कारण ये लोग उठल्लू बन गए। यूजीसी पे बेचारे कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, तब इन्होंने क्या क्या उठाया है। तब ये लोग उठा कर ले, अजीत भारती तो गाली देता है। अब जैसे कि इस पे रणवीर शोरे ने आज लिखा था। अब इन्होंने लिखा कि यार
यूजीसी मेस बाय गवर्नमेंट, इन्होंने नीचे कुछ टोनी सोप्रानो लिखा, तो उसके ऊपर लिखा कि यार वो तो स्टे हो गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो अब तो केवल इन्फ्लेटेड ईगो की ये लड़ाई लग रही है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं भाई, ये ईगो की लड़ाई नहीं है, मोदी जो है ये कभी भी पलट सकता है इसको, और यूजीसी तो बस ये अंतिम लकड़ी थी। हम जो है पॉलिसी लेवल डिस्क्रिमिनेशन जो है ये लगातार जो चल रहा है, हम उसको जो है कॉल आउट करेंगे, और इसी कारण से ये अभी ये चलता रहेगा। ये मैंने जो है उनको बोला, फिर और भी नीचे वार्तालाप हुआ। तो देखिए आईटी सेल ने भी यही लाइन ली थी, मतलब ये 20 दिन पहले इन्होंने लाइन ली, मतलब जब भी स्टे कब लगा, 29 तारीख को संभवतः स्टे लगा, तो 29, हाँ 20 दिन तो हो ही गया, तब ये लाइन ली थी अब तो स्टे लग गया, अब तो शांत हो जाओ। भाई नहीं, तुम्हारे महामहिम जो मोदी जी हैं वो तो अगले दिन पलट देंगे। और देखिए ये पतित पार्टी को देखिए, भाजपा को और संघ को देखिए। संघ या तो कभी भी पॉलिटिकल नहीं होता, तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम जो है इस पे बोलो, लेकिन ये हर टुच्ची बात पे, जहां पर भी हिंदू यूनाइट होकर के कुछ संगठित होता दिखता है किसी भी चीज को लेके, कि भाई हमें काशी मथुरा सब चाहिए, वहां पे ये आके ज्ञान दे देंगे, हमें हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। ये ज्ञान का है, तुमसे किसने पूछा था भाई? तुमने एक आंदोलन लीड किया, 100 धन्यवाद, कृतज्ञ हैं, सब कुछ की, चरणामृत तुम्हारे पी लेंगे। तुम बाकी पूरे समाज का काहे मतलब ठेका लेकर के चल रहे हो, और बोलते भी हो कि हमने ठेका ले रखा है। क्या जब ठेका नहीं लिया है तो तुम बाबा काहे बन रहे हो कि हम मस्जिद में शिवलिंग ढूंढे कि नहीं? अबे दीवार दिख रही है, माता मंगला गौरी की प्रतिमा है उसमें, ज्ञानवापी पे तुम हमें बोल रहे हो कि हर मंदिर में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। ये किस तरह का आचरण है? तो फिर पहले उल्टा होता था, संघ जो है मदर थी और भाजपा डॉटर, अब उल्टा हो गया, डॉटर इतनी बड़ी हो गई, शक्तिशाली हो गई कि ये डिक्टेट करते हैं कि मोहन भागवत जी आप थोड़ा सा ऐसे बोलिए, आप थोड़ा माहौल बना दीजिए, इस तरह से बोल देंगे तो वो सही रहेगा। तो फिर ये लोग जो है कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है, वो भी हमारे भाई हैं, डीएनए सेम है। अखंड भारत इनका एक सपना था। अभी आप देखिए अखंड भारत का कितने बार संघ वाले प्रयोग करते हैं, सरसंघ चालक कितने बार अखंड भारत पे बोले हैं, पिछले कुछ वर्षों का आप निकाल के देख लीजिए। ये लोग राह इतना अधिक भटक चुके हैं, और उसके बाद फिर ये सारी बातें आप बोलो तो ये पिनक जाते हैं, इनको लगता है कि अरे बाप रे बाप, ये कैसे, ऐसे कैसे, मतलब तुमने जो है मोहन भागवत जी के लिए बुरे शब्द। अरे मुझे 1 लाख लोग सुन रहे हैं, 10 लाख लोग सुन रहे होंगे, मोहन भागवत के दुर्वचनों का इंपैक्ट तुम सोचो कि जब मोहन भागवत ऐसी बकलोली भरे कथन जारी करता है, उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। मैं ज्यादा डैमेजिंग हूं और मेरा मोहन भागवत को गरियाना, गाली हालांकि मैंने दी नहीं है, तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं हम परम पूजनीय, काहे ने बोले, नहीं बोलेंगे, नहीं है वो परम पूजनीय, काहे के पूजनीय, 2 कौड़ी के आदमी है, नहीं है पूजनीय भाई। हम क्यों ये लोड ले तुम्हारा भाई? मेरे मुंह पे बोला था हिंदुओं का हमने ठेका ले रखा है क्या, 2 बार बोला, मैं क्यों लोड लूं उसका परम पूजनीय बोलने का? तुम बोलो परम पूजनीय। जितना हार्म इस इंडिविजुअल ने पूरे हिंदुत्व के मूवमेंट को किया है, हिंदुओं की यूनिटी को और हिंदुओं के जो भी विषय है उसको किया है, उस हिसाब से तो मेरा 2 कौड़ी का कहना मतलब कुछ भी नहीं है उसके सामने। सॉफ्ट धमकियां आ रही हैं मुझे पिछले कुछ दिनों से, लेकिन इनके पास कुछ है नहीं। मैं बताता हूं कि एक छोटा फ्लॉ अगर मेरे खिलाफ इनको मिल जाए कहीं से भी, ये बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इनका कि मैं ना तो कंप्रोमाइज्ड हूं, ना तो मैं पैसे ले रहा हूं, ना मेरा इनकम टैक्स जो है कम जाता है, मेरी जितनी आय है उस हिसाब से मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं,
एक एक पेपर मेरा सही है, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा समय आएगा मेरे जैसे नेचर के आदमी के लिए, क्योंकि मैं कुछ गलत होगा तो मैं बोलूंगा, चाहे संघ वाला हो, मोदी हो, कोई भी हो। लोग मुझे कहते हैं कि नहीं नंबर 1 और 2 को छोड़ दिया। अरे सब चीज का क्रेडिट वही नंबर 1 2 ले रहा है, और जब कुछ गलत हो तो साला नंबर 3 और 4 और नंबर 10 वाले को हम कहने जाइए। ये कौन सा दोगलापन है भाई? ये कौन सा दोगलापन है? वापस आते हैं आईटी सेल वालों पे, ये जो औसत बुद्धि वाले, तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। हमारे जैसे लोग जो, चलो मान लेते हैं पुनः कि मैं वामपंथी था क्योंकि मैं कुर्ता पहनता था, और मैंने जो है 2013 में मुझे पता नहीं था कि 2018 में और 2020 में ये कानपुर की जूही कॉलोनी से ये जो पूरा लव जिहाद वाला मतलब इतना बड़ा विषय हो जाएगा, है ना। तो इस कारण मैंने बोला था कि ये शिवसेना के लुनेटिक्स जो है थोड़ा बहुत चला रहे, क्योंकि उस वक्त उतनी ही सूचना थी, वो रैम्पेंट नहीं था। ठीक है, कुरान को लेकर के भी तो भाई बहुत पतली किताब भी कुरान आती है, उसमें अच्छी अच्छी बातें ही होती हैं, और कई बार आदमी जो है वो बिना कुछ पढ़े भी बहुत सारी बात जो है आप बोलते रहते हो। ठीक है, तो तुम्हारा पूरा का पूरा यही है। तो हम मान लेते हैं कि मैं उस वक्त जो है वामपंथी था, मान लेते हैं। 14 के बाद मेरी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, जो बकतई करते रहते हो, मेरी ज़्यादा है। और वह ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारी तरह चरण चुंबन नहीं किया। मोदी की ही बड़ाई करनी है, मुझसे अच्छा तुम कर नहीं सकते। बुराई करनी है, मुझसे अच्छी कर नहीं सकते। लिखवाई ना मोदी स्टोरी सबसे, इतने बॉलीवुडियो से, एक का स्तर बता दो मैंने जो बोला है मैच कर जाए। यही आदमी जो मोदी की इतनी आलोचना करता था, संसद भवन पे जो मैंने वीडियो बनाया था वॉइस ओवर दे करके, निकाल लो एक आदमी जो उसको मैच करता हो। कहां पे तुम मेरे सामने टिकोगे? और ये अहंकार नहीं है, ये आत्मविश्वास है मेरा। मैंने जितनी पढ़ाई की है, जितना अच्छा मैं लिखता हूं, जितना अच्छा मैं बोलता हूं, ये कॉन्फिडेंस है मेरा। तुम मेरे सामने चिंदी चोर हो, कहीं नहीं टिकोगे। ना लिख सकते हो, ना बोल सकते हो। कोई भी विषय उठा लो, जिस विषय की मुझे जानकारी नहीं है, मैं उस पर भी तुमसे पहले, तुमसे अच्छा लिख करके बोल सकता हूं। नेगेटिव पॉजिटिव कोई विषय। मेरी क्रेडिबिलिटी इसी कारण है कि मैं मुखपत्र नहीं हूं तुम्हारी पार्टी का। इसी कारण मैं भाजपा पे पॉजिटिव बोलूंगा तब भी सुना जाएगा, नेगेटिव बोलूंगा तब भी सुना जाएगा। ये मेरी कमाई है।